वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। 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 यहाँ पर कोई प्लेन होगा हमारे पास और एक लाइन है, तो इस प्लेन का इक्वेशन हमको गिवन रहेगा। मान लीजिए r डॉट n1 प्लस d1 इज इक्वल टू 0, या इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ये कोई प्लेन हमको दिया रहेगा यहाँ पर, और ये कोई लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b। ये आपका वेक्टर फॉर्म में कोई लाइन, या कार्टेशियन फॉर्म में आपको सपोज ऐसे भी दी जा सकती है x माइनस x1 अपॉन l, और ये y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ये हमको कोई लाइन यहाँ पर दी जा सकती है और ये प्लेन दिया रहेगा। तो यहाँ पर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि थीटा। तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा एंगल? ये हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द कम्प्लीमेंट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। द कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन इज, क्या हो जाएगा यहाँ पर? द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। ये हमारे पास कोई प्लेन है, कोई भी प्लेन है, तो इस प्लेन का नॉर्मल हमारे पास ये होगा, और ये कोई लाइन है, ये कोई भी लाइन है हमारे पास जो कि ये प्लेन से कितना थीटा एंगल बना रही है। तो इस ये थीटा एंगल होगा हमारे पास, ये 90 डिग्री है प्लेन पर नॉर्मल, और ये हमारे पास 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसी एंगल को क्या करना है, थीटा को तो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज द कम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। क्या कह सकते हैं आप? द एंगल बिटवीन the line and plane is the complement angle between the line and normal of the plane। तो यहाँ पर देखिए जो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है इज द कम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। इज द कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर होगा वो b होगा, और ये नॉर्मल है प्लेन का, ये n होगा। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। ये थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा जो है हमारे पास, ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है। तो लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? यहाँ पर कम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, इसका कम्प्लीमेंट निकाल दें हम, और ये किसके बीच का एंगल हो जाएगा? कम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर एक वेक्टर ये होता है और एक वेक्टर ये होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या करते हैं हम, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो यहाँ से बिल्कुल इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करते हुए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग वेक्टर बी है और इसका नॉर्मल जो है प्लेन का एन है, इन दोनों के बीच का एंगल, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लाइन के अलॉन्ग वेक्टर b डॉट n, प्लेन का नॉर्मल b डॉट n अपॉन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू b डॉट n अपॉन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ n। तो यहाँ से थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स b डॉट n अपॉन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ n। ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल आ चुका है हमारे पास। ठीक है भैया, तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये आ चुका है। इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पर लिखना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में देख लीजिए, हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में लाइन ये लिखी है, सॉरी लाइन ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, और प्लेन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी कि b डॉट n
तो यहाँ से लाइन के लॉन्ग वेक्टर ये बी है और डॉट एन, तो एल इंटू ए वन प्लस एम बी वन प्लस एन सी वन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ओवर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। ये हमारे पास लाइन और प्लेन के बीच का एंगल आ चुका है। ठीक है, चलिए तो इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, तभी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। ये टॉपिक भी बहुत ही सिंपल था, पूरे चैप्टर का जो सिंपल टॉपिक है, इससे सिंपल कोई टॉपिक है नहीं। एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल जो है कितने आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेन का नॉर्मल और लाइन के लॉन्ग वेक्टर पता हो तो वहीं से हम लोग दो वेक्टर के बीच का जो थीटा एंगल निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, फाइंड द एंगल between the line and the line r is equals to 1 to minus k plus lambda times of 1 minus 1 k and the प्लेन क्या है हमारे पास, r डॉट 2 माइनस 1 प्लस के, r डॉट 2 माइनस 1 प्लस के इज इक्वल टू 4। ठीक है, हाँ चलिए हमारे पास ये एक लाइन है और एक प्लेन है, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये कोई ये कोई प्लेन है। इस प्लेन का जो इक्वेशन हमको दिया है वो दिया है r डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये प्लेन का नॉर्मल जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, 2 माइनस 1 और ये 1, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये प्लेन का नॉर्मल हो गया। और ये कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है हमको r। तो यहाँ पर देखिए लाइन का इक्वेशन दिया है r इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ i माइनस जे प्लस के कैप। तो लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। ये लाइन के अलॉन्ग वेक्टर b हो गया। ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा और हमको क्या चाहिए, कम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाहें तो लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ एन। ये लाइन के बीच का, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है। तो यहाँ से बी कितना है हमारे पास, देखिए ये बी है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट एन है हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन मॉड ऑफ बी, यानी कि ओवर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 1 सबका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ओवर रूट यहाँ पर ये 2 2 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट करवाइए यहाँ से 2 1 जा 2 और ये माइनस माइनस तो प्लस 1 हो गया और ये 1 1 जा 1 अपॉन 1 2 3 रूट 3 हो गया और इनटू यहाँ से कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6 हो गया भैया। इसको सॉल्व करिए 2 1 3 और 3 4 कितना हो गया 4 अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा रूट 3 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें अगर आप तो हो जाएगा 4 अपॉन 3 और ये रूट 2। और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप तो क्या कर दें, रेशनलाइज भी कर दें। तो ये रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये नीचे तक 2 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 यानी कि 2 रूट 2 अपॉन 3। तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2 रूट 2 अपॉन 3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। द रिक्वायर्ड एंगल between
लाइन एंड प्लेन। ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है यहाँ पर। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है हमारे पास फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x+1 अपॉन 3 है, y-1 इज इक्वल टू 2 और इज इक्वल टू z-2 अपॉन 4। ये कोई लाइन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन एंड द प्लेन। जो प्लेन है हमारे पास दिया है 2x + y - 3z, 2x + y - 3z इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये +4 इज इक्वल टू 0 दिया है, +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, यहाँ पर ये हमारे पास कोई प्लेन है। इस प्लेन का इक्वेशन दिया है यहाँ पर 2x + y - 3z और ये +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन के जो प्लेन है, प्लेन के अलॉन्ग नॉर्मल, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट प्लेन के नॉर्मल का DRS होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2i कैप प्लस j कैप और ये -3k कैप, ये प्लेन का नॉर्मल का DRS हो गया। और ये कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है हमको यहाँ पर, ये x + 1/3 है और y - 1/2 है और ये z - 2/4 है। तो यहाँ से जो लाइन के अलॉन्ग वेक्टर होगा b 3, 2 और 4, यानी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। तो ये दोनों लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, ये थीटा, ये 90 - थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप अगर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू b.n, b हमारे पास है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट n हमारे पास है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप अपॉन, इसका मॉड करेंगे आप यहाँ पर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 ओवर रूट 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। क्लियर है। और इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 अपॉन, ये इसको जोड़ लीजिए, 16 9 25 4 29 29 और ये 9 4 13 1 14। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करें आप, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 में से 4 गया, 8 में से 12 गया, माइनस का 4 अपॉन ये 29 × 14। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -4 अपॉन ये 406। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा, 406, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -4 अपॉन ओवर रूट 406। दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है भैया, इतना बहुत है आज के लिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, करते रहिए। थैंक यू।